बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 की मैथ की एक्सरसाइज 10.1 का आगाज़ करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे भरपूर शौक़, लगन और मोहब्बत के साथ सीखेंगे और अल्लाह आपको आने वाले इम्तहानात में शानदार कामयाबियों से नवाजे। हम एक्सरसाइज 10.1 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, स्टेटमेंट है इसकी, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है, हमने अलग-अलग कर देना है ग्रुप ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, इन दोनों के बारे में करने के बाद देखिए यूनिट, जैसे यूनिट नंबर 10 जो है ये डाटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में चैप्टर है। तो हम इस वक्त फ़िलहाल डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डाटा क्या है। तो डाटा मुख्तलिफ सूरतों में क्वेश्चंस के अंदर जो दिया हुआ होगा, जैसे एक आप फैमिली बजट के तौर पर इसे आप कंसिडर कर लें कि ये एक फैमिली बजट बना हुआ है, जिसमें से आप देखें कि बहुत सारा हिस्सा वो टैक्सेस की शक्ल में जो है वो उसे जो है वो देना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। फिर आगे एजुकेशन एक्सपेंसेस यानी तालीमी अखराजात हैं, फूड यानी खाना जो है, किचन वगैरह, ये सारा इसके अखराजात का जो है ये चार्ट के अंदर जो है ये सर्कल के अंदर इसे आप पोर्शन बना दिया है, यानी हिस्सा बना दिया। यूटिलिटीज़ हैं यानी बिल वगैरह, बिजली, गैस, टेलीफ़ोन या इस तरह के जो पानी के बिल हैं, उनको यूटिलिटीज़ कहते हैं। और आगे कार पेमेंट यानी गाड़ी वगैरह का जो खर्चा है। तो ये आप डिफरेंट कलर्स में आप देख सकते हैं कि ये इस डाटा को यानी वैल्यूज़ को एक फैमिली बजट की शक्ल में बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके इनको जो है वो बहुत जो है वो एक ख़ास रेशो के साथ या ख़ास तरतीब के साथ इनको जो है वो दिखाया गया है टेबल में। तो इस तरह ये तो हमें ग्राफ की शक्ल में है, लेकिन हम चूँकि क्वेश्चंस डाटा के बारे में मज़ीद समझना चाहते हैं कि ये डाटा जो हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, ये डाटा को हम कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। वो डाटा की पहले हम डेफिनिशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बाद में दूसरी टाइप समझते हैं। तो हम देखेंगे रिकॉग्नाइज्ड डाटा एंड इट कलेक्शन को देखते हैं कि हम पहले डाटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड थ्रू सर्वे। कहता है जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सर्वे के ज़रिए से हम उनको इकट्ठा करते हैं। यानी कोई किसी जगह के ऊपर उसकी जो है वो सर्वे किया जाता है, वहाँ पे विज़िट किया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है। उस वहाँ से जब हम कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन की, दिस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो इकट्ठी हो जाती है, उसको हम डाटा कहते हैं। अब ये जो डाटा है, ये कैसे हासिल किया जाता है सर्वे के दौरान? ये इसके हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोगों से, या किसी जो है वो इवेंट्स या वाक़यात हो रहे हो तो हम उसको देखकर हम इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। तो ये डाटा के बारे में सिंपल सी जो है वो एक डेफिनिशन है, ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कि अगर मिस्टर जमाल है, वो अपनी क्लास की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 30 स्टूडेंट्स का मैथ का टेस्ट लेते हैं और मैथ का टेस्ट में वो मैथ के 20 मार्क्स रख लेते हैं। तो 30 स्टूडेंट्स जब मार्क्स 30 स्टूडेंट्स जब वो टेस्ट देते हैं, तो 20 स्टूडेंट्स या 20 मार्क्स का वो पेपर है। तो देख लें स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स हासिल किए हैं, किसी ने 16, 17, 19, 15, 13, 10, इस तरह से ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो 20 में से ये मार्क्स हासिल किए हुए हैं। तो ये जो डाटा आपको नज़र आ रहा है, ये एक रफ डाटा है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये ऐसा डाटा है जो अरेंज भी नहीं है और ये रफ भी है और इसको नंबर्स की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। तो ये जो डाटा होता है ये अनग्रुप डाटा होता है, यानी इसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं बने हुए। इसी तरह से अगर इसी नंबर्स को हम तरतीब दे लें असेंडिंग ऑर्डर की शक्ल में, कि असेंडिंग ऑर्डर की शक्ल में हम इसे तरतीब दिए हुए हैं, तो ये फिर ये देखें कि सबसे कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को पहले लिखा है, यानी 1 है, फिर उसके बाद 4, 8, 8, इस तरह से मार्क्स की जो है वो जैसे-जैसे मार्क्स बढ़ते गए, तो ये एक डाटे की शक्ल में इसको लिख दिया। 20 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स ने जो स्टूडेंट्स ने हासिल किए। तो ये जो ग्रुप बेशक अरेंज हो गया, लेकिन ये भी अनग्रुप डाटा कहलाएगा। लेकिन अगर इसी डाटा को अगर हम जो है वो ग्रुप की फॉर्म में लिख लें, जैसे ये लिखा हुआ है कि जैसे ये है, जैसे मार्क्स हैं, इस लाइन में मार्क्स को ज़ाहिर कर दिया है और फिर साथ टैली बार्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें जो पता चलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, या स्मॉल एफ यहाँ पे नज़र आता है, ये फ्रीक्वेंसी है। मसलन 1 मार्क लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 1 है। 4 जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है कितनी है, वो भी 1 है।
तो 8 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2 है, 9 मार्क्स लेने वाले की तादाद जो है वो 2 है। इस तरह से ये जो आपको एक एक जो है वो तरतीब में ये एक टेबल की शक्ल में नज़र आते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ आ जाए तो और फिर एक्स की वैल्यू भी दी हुई हो, तो इससे पता चलता है कि वो ग्रुप्ड डाटा होता है। तो वो ग्रुप डाटा की शक्ल में इसको ज़ाहिर करेंगे और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें जी, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो हमें क्वेश्चन पार्ट 1 को पढ़ते ही हमें समझ आ जाती है कि 3, 2, 5, 7, 6, 2, 3 है। ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये ऐसी वैल्यूज़ जो एक नंबर्स की फॉर्म में लिखी हुई हों, तो ऐसे जो है वो डाटा को हम कह देते हैं कि ये अनग्रुप है। यानी इसमें ग्रुप नहीं बने हुए, ऐसे डाटा को हम अनग्रुप का जो है वो नाम देते हैं। तो यही हमने इसका जो है वो नाम लिख देना है। तो ये डाटा जो है अनग्रुप डाटा है। या अनग्रुप लिख दें तो या जो है अनग्रुप्ड डाटा लिख दें। फिर दूसरा पार्ट देखें कि इसमें एक्स की वैल्यू है 3, 2, 5, 7 फिर उसके बाद एफ यानी फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 4, 6 है। तो ये 2 जो है वो कॉलम की शक्ल में लिखा गया है। तो फ्रीक्वेंसी का जिसमें ज़िक्र आ जाए तो ऐसे डाटा को हम कह देते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म में डाटा डाटा दिया हुआ है। तो ये ग्रुप डाटा है। तो ये जो है ग्रुप्ड आप इसे लिख देंगे कि ये ग्रुप्ड फॉर्म में है। फिर आगे थर्ड पार्ट में देखें इसमें कोई ग्रुप नहीं नज़र आ रही है, सिंपल जो है वो नंबर्स की फॉर्म में जो लिखा हुआ है इनको, तो ऐसे हम कह देते हैं ऐसे डाटा को हम कह देते हैं कि ये अनग्रुप्ड है। तो आपने अनग्रुप्ड का लफ्ज़ साथ लिख देना है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 में भी आप देख लें इसी तरह से ही है, सिंपल नंबर की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं ये डाटा। तो ये डाटा भी जो है ना, ये अनग्रुप्ड डाटा है। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आप देखें कि टेबल आपको जो है वो ये टेबल में मार्क्स की ये मार्क्स के दिए हुए आगे इसके यानी 2, 5, 6, 8, 10 ये मार्क्स हैं गिवन आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों या इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते होते हैं स्मॉल एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी सूरत में 1, 3, 10, 4, 2 ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी भी हो, तो ऐसे डाटे को हम कह देते हैं कि वो ग्रुप्ड डाटा है या ग्रुप्ड लिख देंगे, ग्रुप्ड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द डाटा गिवन बिलो। देखिए ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं 1 से लेकर 11 तक पार्ट्स हैं, ये काफ़ी पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इस इन पार्ट्स में हमने हर पार्ट के अंदर मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है और मोड मालूम करना है। इन तीनों के बारे में हम पहले जो है वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है और इसकी डेफिनेशन अगर आप सामने देखें तो इस फैक्ट के अंदर दिया है मीन। मीन की डेफिनेशन है मीन इज सुटेबल एवरेज फॉर अ सेट ऑफ डाटा इन विच वैल्यूज ऑफ द डाटा आर इक्वली अपार्ट। तो मीन जो असल में ये एक एवरेज होती है जो डाटा के अंदर मौजूद होता है, उसका एवरेज मालूम कर लिया होता है, मुनासिब से एवरेज। तो वो असल में ये बराबर-बराबर हिस्सों में उसको अलग-अलग करके उसको उसका मीन फाइंड किया जाता है। इसके इससे मुराद ये ली जाती है। लेकिन इसके आगे हम जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हम इसको वज़ाहत से बयान कर देंगे। मीडियन से क्या मुराद है? मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, यानी डाटा के अंदर डाटा में जो दरमियान वाले वैल्यू होगी, उसको हम कह देते हैं कि वो मीडियन होगा। अब दरमियान वाली वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम आगे एग्ज़ाम्पल को चेक करते हैं, देखते हैं। मोड है, मोड इज़ द सूटेबल एवरेज फॉर अ सेट ऑफ डाटा इन व्हिच वैल्यूज़ आर ऑफ फार अपार्ट एंड वन और टू वैल्यूज़ अकर्स ऑफन। मोड में कोई भी वैल्यू जो होती है, ये भी एक तरह से एवरेज है डाटा में से जो लिया जाता है। लेकिन ये वो वैल्यूज़ होती हैं, वो एक-दूसरे से दूर होती हैं, लेकिन उनमें से 1 या 2 वैल्यूज़ जो हैं, वो बार-बार आ रही होती हैं। तो जो वैल्यूज़ बार-बार आ जाएँ, उसको हम मोड कहते हैं। जैसे ये एक एक टेबल की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, ये यानी ये चिल्ड्रन है, ये बच्चे और इनकी हाइट सामने दिए हुए है सेंटीमीटर के अंदर। अहमद की हाइट 129 सेंटीमीटर, मुबीन की 125 सेंटीमीटर। इस तरह से ये नाम है बच्चों के और इनकी हाइट दी हुई है। ये हमारे पास एक डाटा है। हम इस डाटा के अंदर से मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। इसकी डिटेल नेक्स्ट पेज पे हम वहाँ पे देखते हैं।
तो देखिए पहले जो है ये मीन फाइंड करते हैं, तो मीन में फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला है, मीन का फार्मूला, मीन इक्वल होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमें पहले ये फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला जो है उसको हमने लिखना है क्वेश्चन में। तो फार्मूले की मदद से हमने सॉल्व करना है। देखिए मीन दोबारा आ गया, पीछे आपने डाटा देख लिया था, बच्चों की जो हाइट्स दी हुई थी, वही हाइट हमने यहाँ पे लिखनी है। तो मीन लिखने के बाद आपने इक्वल में सम ऑफ वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई थी, उन सारी वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। प्लस इसलिए क्योंकि फार्मूले में सम ऑफ वैल्यूज़ लिखा हुआ है, सम का मतलब प्लस होता है। तो हमने ऐड करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, दरमियान में प्लस लगा दें और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है कि जितने जो है वो नंबर्स दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो काउंट कर लें कितनी वैल्यूज़ हैं। वो वैल्यूज़ 7 बनती हैं, यानी 7 बच्चे थे, तो 7 के साथ इसे डिवाइड कर देना है। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें और फिर 7 से डिवाइड करना है। तो इसका एवरेज जो है ये एवरेज या मीन है। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है। तो मीन को अगर हम दूसरे नाम से याद रखें तो वो इसका दूसरा लफ़्ज़ इसका सिमिलर कह लें कि वो एवरेज होता है। अगर एवरेज आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसका मतलब मीन होता है। मीन आ जाए तो भी एवरेज होता है। इन दोनों के दरमियान आपने कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसके दोनों का एक ही मकसद है। तो मीन देखा कि मीन जो हमने मालूम कर लिया, ये एग्ज़ाम्पल जिस तरह दी हुई है, तो मीन जो है इसका 126 सेंटीमीटर आ गया, ये एवरेज आ गई, ये मीन आ गया इसका। यानी सारी वैल्यू को प्लस करके जितनी वैल्यूज़ होगी उस नंबर पे डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। इसी डाटा को यूज़ करते हुए मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन के डाटा को हमने फिर जब मीडियन मालूम करें या मोड मालूम करें, ये दोनों को मालूम करने से पहले आपको जो डाटा दिया होगा, डाटा को आपने तरतीब लगानी है असेंडिंग ऑर्डर में। यानी अरेंजिंग द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू की तरफ, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने जाना है। पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, उसके बाद बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। देखिए इसी डाटा को हमने तरतीब दे लिया जो हमें इंचेस इसमें हाइट सेंटीमीटर में दी हुई थी, पिछले पेज के ऊपर आपने देखा था। उसमें सबसे छोटी वैल्यू 123, 123 फिर 124, 125, 129, 129, 129, ये हमने तरतीब लगा ली असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें मीडियन में होता है द मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड, कि जो ऑर्डर्ड का जो तरतीब लगाई होती है उसमें जो मिडल ऑब्जर्वेशन है, यानी दरमियान वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है या दरमियान वाला जो नंबर होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो अब देखिए चूंकि ये हम काउंट करें तो ये हमें पहले भी हम काउंट कर चुके हैं, ये 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बच्चे हैं, यानी 7 बच्चों में ये हमने हाफ जो है वो इस तरफ जो है लेफ्ट पे छोड़ने हैं, हाफ जो है राइट पे छोड़ने हैं। अब कैसे होंगे हाफ, 7 का हाफ क्या होगा, हाफ तो नहीं होता। इसका हम देखेंगे 1 2 3, अगर हम लेफ्ट साइड लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो 3 वैल्यूज छोड़ दें और नीचे लाइन लगा दें, इसका मतलब है कि 3 वैल्यू हम लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। फिर राइट साइड के ऊपर भी 3 वैल्यू आप छोड़नी है, 1 2 3, वो 3 वैल्यूज आप राइट साइड पे छोड़ दें। तो दरमियान में देखें एक वैल्यू बचती है 125, जिसे हम मिडल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एक वैल्यू आ जाए तो वही इसका आंसर होता है। तो हमारा आप समझें कि इसका जो आंसर है वो जो इसका मीडियन है, तो मीडियन इसका जो है वो 125 सेंटीमीटर है। तो ये मीडियम लिखा गया, तो ये लफ्ज़ मीडियन है। तो मीडियन 125 सेंटीमीटर है जो दरमियान में मिडल वैल्यू आती है। फिर इसके बाद मोड है, मोड की भी तरतीब हमने यही तरतीब जो इसको यूज़ करेंगे जब मोड मालूम करना होता है। तो मोड के लिए कोई ख़ास फ़ॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है। तो मोड मालूम करने के लिए देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सी वैल्यू रिपीट हुई है। देखिए 123, 123 2 मर्तबा आया है, उसके बाद 124 एक बार ही आया, 125 भी एक बार आया है, लेकिन 129 1, 2, 3 बार आया, 129, 129, 129, तो 3 बार जो है 129 आया है। जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई होती है वो ही इसका आंसर होता है, तो मोड का आंसर 129 होगा। तो ये मोड का आंसर है 129, यानी द मोड इन द प्रीसीडिंग डाटा इज़ 129 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, कि नेक्स्ट एग्जांपल में देखें क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मोड वैल्यू इन द गिवन डाटा 2 3 5 5 8 8 8 15 10। कहता है इसमें मोड बताएं कि मोड की वैल्यू क्या होगी। तो मोड का जो फार्मूला है वर्ड्स में याद रख लें, मोड इक्वल होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सबसे ज्यादा मरतबा जो वैल्यू है वो इसका मोड होगा। तो देखें 5 2 टाइम्स आया, 2 दफा 5 है,
लेकिन 3 टाइम्स 8 आया हुआ है। तो जो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है वो इसका आंसर होता है। तो हम इस कहेंगे कि मोड हमारा जो है फिर वो मोड इक्वल टू लिख लेंगे कि मोड इक्वल टू 8 है। और ये चूँकि 3 दफ़ा 8 वैल्यू आई है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो उसमें से नंबर हमने एक ही लिखना होता है 8। तो ये इसका आंसर है। बाकी पार्ट्स हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें तो हमें पता था कि ये जो 8 है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आई है। ये आसानी से मालूम हो सकता है। आगे बाकी टाइप्स भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द डाटा गिवन बिलो। तो देखिए मीन का फार्मूला हमने पहले समझ लिया हुआ था। मीन इक्वल होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इसी फार्मूले की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दूसरा मीडियन मालूम करना है। मीडियन का हमें फार्मूले में वर्ड्स याद रहेंगे कि मीडियन जो मालूम करेंगे तो मिडल ऑब्जर्वेशन उसका आंसर होगा, यानी दरमियान वाली वैल्यूज होंगी। तो आगे फिर तीसरा जो हमने मालूम करना है क्वांटिटी, वो मोड है। तो मोड का मतलब है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी जो डाटा के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट वैल्यू होगी, हम उसको मोड की शक्ल में लिखेंगे, वो आंसर लिखेंगे। अब 3 आंसर्स हमने फाइंड करने हैं इस बुक के अंदर। वो क्वेश्चन में मीन और मोड के आंसर तो मालूम है, दिए हुए हैं बुक के अंदर, लेकिन मीडियन का आंसर वहाँ पे नहीं लिखा गया। वो हमने आंसर्स को भी दुरुस्त करना है। वो करेक्शन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में करेक्शन की ज़रूरत होगी जब हम आंसर इसके बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर को दुरुस्त करेंगे। देखिए यहाँ पहले पार्ट में है 10, 4, 7, 4, 5, 6, 4, 7, यानी 7, 7, 8, 9, 1। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये डाटा है, ये सारा अनग्रुप डाटा दिया हुआ है इन सारे पार्ट्स में। तो इनका मीन फाइंड करना है। मीन आप पहले देख चुके हैं कि फाइंड करने के लिए मीन का फार्मूला लिखते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं जिनके दरमियान में कॉमा आया हुआ है, तो अब आपने इन वैल्यूज को ऊपर की तरफ लिखना है और हर वैल्यू के दरमियान में प्लस का साइन लगाना है इस सम की वजह से। लिखेंगे 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1। ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर की तरफ लिखनी है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज को मतलब होता है कि ये वैल्यू काउंट कर लें कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ वैल्यूज 12 है, ये हम साथ लिख लिया करेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर ले आएंगे। फिर आगे मीडियन और मोड मालूम करना है, तो पहले इनको अरेंज करेंगे। इन नंबर्स को छोटा नंबर पहले आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है, उससे बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होगा। उसके बाद हम मीडियन और मोड मालूम करेंगे। तो ये तरीका हम जो है सीख चुके हैं अच्छी तरह से। जब हम तरीका सीख लें तो उसको हल हल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देख लें ये फर्स्ट पार्ट में हमने मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है, तो वैल्यूज हमारे पास जो दी थी वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमने इनको काउंट कर लिया, ये सारी वैल्यू को काउंट किया, तो ये 12 वैल्यूज बनती है। हम इसको नंबर ऑफ वैल्यूज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 12। फिर आगे मीन का फार्मूला आप लिखें। मीन का फार्मूला सम ऑफ वैल्यूज ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फार्मूला लिखने के बाद सम ऑफ वैल्यूज ऊपर आती हैं बटे के ऊपर, और बटे के नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज आएगा। नंबर ऑफ वैल्यूज हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, इनको काउंट करके ये 12 वैल्यू बनती हैं। तो ये डिवाइडेड बाय के नीचे आएगा 12, और ऊपर सम ऑफ वैल्यूज में यही सारी वैल्यूज लिखेंगे और इनके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे कॉमे की जगह के ऊपर। 10 प्लस 4 प्लस 7, यानी हमने लिख देना है 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज नीचे आएंगे। 12 है तो 12 नीचे लिखिए, ऊपर सारी वैल्यूज आपने प्लस कर लेनी है। रफ वर्क में आपने इसे प्लस करना है। तो ये आता है 72 डिवाइडेड बाय 12। तो 72 को ये 12 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो 12 वन जा 12, 12 6 जा 72, तो 6 आता है। तो 6 जो है इक्वल में आंसर लिख देना है। जो डिवाइडेड बाय 1 है ये कंसीडर नहीं करना आपने, इसकी जरूरत नहीं है। तो 6 आंसर है, ये मीन का आंसर आ जाएगा। अब हमने जब हम मीडियन और मोड फाइंड करेंगे, तो मीडियन मोड फाइंड करने के लिए हमें पहले वैल्यूज को अरेंज करना होगा। ये जो वैल्यूज अरेंज करनी है, अरेंजिंग डाटा हम लिखते हैं। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले छोटी वैल्यूज आएंगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 4 है, 3 दफा 4 आया, 1 2 3, 3 दफा 4 आया, फिर आगे कॉमा 5, 5 फिर 6, 6 के बाद 7 3 मरतबा आया हुआ है, तो 7 लिखना है। उसके बाद फिर 8 9 10, यानी 8 9 और ये 10। ये सारी वैल्यू तरतीब से हमने लगा दी। तो वैल्यू को काउंट भी करना है दोबारा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज 12 थी, तो यहाँ भी 12 भी होनी चाहिए। हम ये काउंट कर लेंगे। काउंट करके हमने देखा कि ये सारी वैल्यू ये भी 12 भी है। फिर आपने मीडियन मालूम करना है। मीडियन मालूम करने का क्या तरीका है, चूंकि ये 12 वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज 12 है,
तो 12 के लिए हमने हाफ आधी वैल्यू लेफ्ट पे छोड़नी है, आधी वैल्यू राइट पे छोड़नी है। देखिए ये 12 वैल्यू जो हाफ-हाफ करें तो वो तो 6-6 आता है। लेकिन 6-6 आने के बाद फिर दरमियान में तो कोई वैल्यू बचेगी नहीं इसकी। इसलिए फिर हमने 6 नहीं लेनी वैल्यू, 5 वैल्यू लेफ्ट साइड के ऊपर, 5 वैल्यूज़ राइट साइड के ऊपर छोड़ेंगे। दरमियान में वैल्यू जो बचेंगी उनका हम मीडियन मालूम करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 वैल्यूज़ को आपने अंडरलाइन कर लें कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो 5 वैल्यू छोड़ी हैं, राइट साइड के ऊपर भी हमने 5 वैल्यूज़ को अंडरलाइन करना है। समझिए कि हमने वो वैल्यू छोड़ दी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यूज़ हमने राइट पे भी और 5 वैल्यू लेफ्ट के इनको अंडरलाइन कर दिया तो ये वैल्यू अलहदा हो गई। अब दरमियान में मिडल ऑब्जर्वेशन एक वैल्यू 6 है, दूसरी 7 है। जब 2 वैल्यूज़ दरमियान में आ जाएँ उसका तरीका ये है मीडियन मालूम करने का, उन दोनों वैल्यू के दरमियान प्लस लगा लें, यानी 6 कॉमे की जगह प्लस लगेगा। 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 पे डिवाइड करना है। जितनी वैल्यूज़ होंगी ना उतनी ही वैल्यूज़ के नीचे उनको डिवाइड कर देना। चूँकि ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2 से डिवाइड किया, तो 6 में 7 प्लस किया 13, 13 को 2 पे डिवाइड करना है। तो 13 को 2 पे डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12 तो 6 ऊपर लिखा, 3 में से 2 माइनस किया 1 आता है। तो आगे पॉइंट लगा के पॉइंट नीचे और ऊपर लगा देना, इधर 0 लगाना, 0 नीचे उतार लें, 10 हो जाता है। तो 2 5 ज़ा 10 तो माइनस करें तो बाकी वैल्यू जो है वो क्रॉस हो जाती है। तो 6.5 डिवाइड करने के बाद आता है 6.5 मीडियन आंसर है। आगे मोड फाइंड करना है, तो मोड का आपको पहले ही पता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है, ये हमने पहले फार्मूले में कर चुके हैं। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है इस डाटा के अंदर आप देख लें, 4 4 4 ये 3 मरतबा आया है, उसके बाद 7 7 7 ये भी 3 मरतबा आया है। यानी दोनों के आने की तादाद बराबर-बराबर है, ये भी 3 बार आया है, ये भी 3 बार आया है। इसका मतलब है मोड एक हमने मोड इन नंबरों में से एक लिखना होता है। तो 4 आएगा और उसके बाद फिर ये 7 आएगा क्योंकि 4 भी 3 मरतबा है, 7 भी 3 मरतबा है। तो आंसर में 4 भी आएगा और 7 भी आएगा और कोई वैल्यू नहीं है जो इतनी बार रिपीट हुई हो। 1 भी एक बार आया, 5 भी एक बार आया, 6 भी एक बार आया, 8 और 9 और 10 ये भी एक-एक बार आए हैं, इसलिए ये मोड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू 4.2, 4 3.5, 3.5, 4.2, 4.2, 3.1, 2.8, 4.0, 6.5 ये सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं कि ये वैल्यूज़ में पॉइंट आया हुआ है। तो पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने क्वेश्चन को सॉल्व उसी तरतीब से करना जो फ़ॉर्मूला हमें पता है। पहले हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम लिख लें कि ये 9 हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। आगे मीन मालूम करना है, मीन, मीडियन, मोड 3 वैल्यूज़ मालूम करनी है तो मीन पहले करेंगे। मीन का फ़ॉर्मूला सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर आपको ये फ़ॉर्मूला याद हो जाता है तो बेशक अगले स्टेप में फ़ॉर्मूला याद हो जाए तो आप डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहाँ पे पुट की हुई है वैल्यूज़ फ़ॉर्मूला लिखने के बाद। तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ़ॉर्मूला आपको जो है वो ज़हन में होना चाहिए कि हमने फ़ॉर्मूले को इस फ़ॉलो करना है। तो मीन इक्वल टू यही सारी वैल्यूज़ 4.2, 3.5, 3.5 इनके दरमियान कॉमा था तो हम इसको सम ऑफ वैल्यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस लगा देंगे और डिवाइडेड बाय यानी बड़ा डिवाइडेड बाय का साइन लगा के नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज चूंकि हमने पहले काउंट कर लिए कि 9 वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय 9 इन सारी वैल्यूज को आपने रफ वर्क में प्लस करना है। ये देख लें सारी वैल्यूज को ऊपर नीचे लिखने के बाद रफ वर्क में पॉइंट की सेध में पॉइंट लेके आए हैं, नंबर्स को प्लस करके 36.0 आता है। तो 36.0 हम निगलेक्ट कर देते हैं तो 36 लिखेंगे, 36 ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 9 आएगा तो इससे कैंसिलिंग भी हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो सकता है, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 तो ये 4 जो है इसका जो है वो आंसर आता है इक्वल टू यानी इक्वल टू 4 आंसर आता है ये मीन का। जब हमने मीडियन और मोड मालूम करना है तो अरेंजिंग डाटा करेंगे। अरेंजिंग डाटा में क्या करते हैं, यानी सेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। छोटी वैल्यू पहले आती है, जैसे ये 2.8 पहले छोटी वैल्यू आएगी, उसके बाद 3.1 आएगा, फिर 3.5 3.5 इस तरह तरतीब लगाने के बाद हम देखेंगे लास्ट में 6.5 आता है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ये हमने इसको अरेंज कर लिया, तरतीब दे दी, पर हमने वैल्यूज़ भी काउंट करनी है कि हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 9 थी, तो ये भी 9 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हमारी पूरी हैं। अब हमने मीडियन मालूम करना है। जब 9 नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है, तो 9 का जो है वो हाफ होता है, हाफ तो इसका 9 का नहीं होगा। तो इसका मतलब 4 वैल्यूज़ अगर एक साइड पे छोड़ें, 4 वैल्यू दूसरी साइड पे छोड़ें, तो दोनों वैल्यूज़ 4-4 छोड़ने के बाद दरमियान में एक वैल्यू बचेगी। वो हम चेक कर लेते हैं। 4 वैल्यूज़ लेफ्ट पे छोड़ें, यानी 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू लेफ्ट के ऊपर आप अंडरलाइन कर लें। फिर उसके बाद राइट साइड के ऊपर भी 4 वैल्यू कर लें। 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ उसको अंडरलाइन कर लें। यानी आपने लेफ्ट पे भी 4 वैल्यू छोड़ दी, राइट पे भी 4 वैल्यू छोड़ दी, दरमियान में वैल्यू देखी तो 4.0 आता है। एक ही वैल्यू बचती है।
तो मीडियन हमारे लिए आसान है, जब एक वैल्यू आ जाए तो वही आंसर होता है। तो मीडियन इक्वल टू 4.0, 4.0 भी लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं और 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नज़रअंदाज कर सकते हैं, हम 4 अकेला लिख सकते हैं। 4.0 आंसर लिखें ये भी ठीक है, अगर आप 4 लिख दें वो भी आंसर ठीक है, ये मीडियन है। उसके बाद फिर मोड है, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन-सी रिपीट हुई है? तो आप चूँकि डाटा अरेंज किया हुआ है, इसमें से हमें आसानी से पता लग जाएगा। 4.2, 4.2, 4.2 3 दफ़ा आया हुआ है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही जितनी बार ये 4.2 हो रही है। 3.2 हो रही है, 3.5, 3.5 2 मर्तबा हो रहा है, लेकिन ये मोड नहीं होगा क्योंकि 4.2 3 मर्तबा आया है। तो 4.2 में से एक वैल्यू आपने 4.2 लिख देनी है। ये इसका आंसर है, ये मोड मालूम करने का तरीका है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 आप देख लें। पार्ट नंबर 3 में -6, 4, 6, -5 और 6 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने इसका मीन, मीडियन, मोड मालूम करना है। तो हम पहले नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज़ इक्वल टू, इनको काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आ जाएगा। आगे फिर मीन मालूम कर लिए, फार्मूला लिखा, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ में ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी लिखनी है। जिसके साथ माइनस होगा वो नंबर के साथ माइनस रखना है, जिसके साथ माइनस नहीं है उसके साथ प्लस लगाना है कॉमे की जगह के ऊपर। तो -6 +4 +6 -5 प्लस 6, ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, चूंकि वो हमें पता है कि वो 6 है, डिवाइडेड बाय 6 लगाया। अब माइनस की वैल्यू पहले अलग हल कर लें। -6 -5 ये तीनों वैल्यूज लिख ली। जब वैल्यूज माइनस की हों तो माइनस साइन आ जाता है, लेकिन ये नंबर प्लस हो जाता है। तो 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 6 प्लस 16, तो -16 यानी 16 की ये माइनस की वैल्यू सारी को हमने ऐड किया, लेकिन साइन माइनस रखा तो -16 आता है। फिर उसके बाद प्लस की वैल्यू +4, +6 और +6 है। इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया तो इसका आंसर भी 16 आता है, +16। तो -16 और +16 लिख लें दोनों वैल्यूज, डिवाइडेड बाय 6। तो 16 में से 6 माइनस करें, 16 माइनस करें तो 0 आता है, 0 डिवाइडेड बाय 6। जिस नंबर के ऊपर 0 हो, उसके नीचे कोई भी नीचे वैल्यू बड़ी छोटी कोई भी आ जाए, वो सारा आंसर 0 हो जाता है। तो इसका आंसर 0 होगा मीन का। आगे हमने मीडियन और मोड मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए अरेंजिंग डाटा करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंजिंग डाटा किया हमने, सबसे पहले छोटी वैल्यू -6 आएगी, क्योंकि जो माइनस में बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा कंसिडर होता है, -6। उसके बाद -5 माइनस की वैल्यू पहले आ गई क्योंकि ये छोटी होती है प्लस से। फिर +4 +6 यानी 4 6 6 आ जाएगा। अब हमारे पास 6 यानी 6 नंबर ऑफ इसकी वैल्यूज हैं। तो इनमें से आधी हमने इधर छोड़नी है, आधी इधर छोड़नी है। वैसे समझाने के लिए आपको इधर मैंने निशान लगाया। आधी इधर कितनी छोड़ेंगे? अगर ये देखें, वैसे तो 6 का आधा 3 और 3 होता है, लेकिन अगर 3 वैल्यू इधर छोड़ दें, 3 वैल्यू इधर छोड़ दें, तो दरम्यान तक वैल्यू नहीं बचेगी। तो जो हमारा जो मीडियन मालूम करने का जो डेफिनिशन है कि मिडल ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, वो नहीं फिर आती। हम फिर क्या करेंगे? यानी 3-3 वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, हम इसकी जगह पे 2 इधर लेफ्ट पे और 2 राइट के ऊपर हम छोड़ देंगे वैल्यूज़। तो ये कि लेफ्ट के ऊपर 1 और 2, 2 वैल्यूज़ इधर छोड़ दी, अंडरलाइन कर लिया। और फिर 2 वैल्यू राइट से करेंगे 1 और 2, 2 वैल्यूज़ राइट से हमने अंडरलाइन कर दी। ये 2 वैल्यू भी छोड़ दें, ये भी 2 वैल्यू छोड़ दें। दरमियान में -5 और ये 4 आता है। तो इन दोनों का मीडियन मालूम करेंगे, दोनों वैल्यूज से। मीडियन इक्वल टू -5 + 4, और इसको 2 वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड कर देना है। -5 में से 4 निकाल दें तो -5 बड़ी वैल्यू है, इसमें से 4 निकालें तो -1 आता है, डिवाइडेड बाय 2। 1 को आपने डिवाइड करना है अंदर रख के, डिवाइड के अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 1 छोटा है तो पॉइंट लगा के, पॉइंट ऊपर भी लगा दें या 0 लगा दें, ये 10 समझा जाएगा। 1.0 की बजाय 10 समझाएगा। तो 2 5 10 होगा, माइनस कर देंगे तो बाकी वैल्यू में माइनस करने के बाद कोई नहीं आती, ऊपर 0.5 आ जाता है। हम इसके साथ 0 खुद लिख सकते हैं। तो 0.5 लिखने से 0.5 लिखने के साथ हमने ये जो वैल्यू के साथ माइनस था, ये हमने आंसर के साथ माइनस लगाना है। -0.5 ये आंसर है मीडियन का। आगे मोड है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा मरतबा जो वैल्यू हुई है वो हमने मोड में लिखनी है। तो देखें -5 2 मरतबा है, 6 और 6 ये भी 2 मरतबा है। तो एक वैल्यू में आंसर आएगा -5, दूसरा 6। तो -5 और 6 दोनों आंसर होंगे मोड में। आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 4 है, इसमें वैल्यूज दी हैं 100, 102, 105, 103, 106, 110, 109। ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं कि इनको अगर नंबर ऑफ वैल्यूज हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 7 7 नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं।
हमने जो है वो फ़ॉर्मूला मीन का लगाने का हमें पता है कैसे होता है। तो उसमें मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है और नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी 7 आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें तो 735 आता है डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। इसे कैंसलिंग भी आप कर सकते हैं। 7 1 द 7, 7 1 द 7 और फिर आगे ये 3 या 3 छोटा नंबर है, 5 मिलाएँगे तो साथ 0 भी लगाएँगे तो 7 5 35। अगर किसी बच्चे को ये गलती लग रही है कि 0 कैसे आ गया, तो आप इसको अलग डिवाइड कर लें इस तरह से। 735 अंदर रखें, 7 से डिवाइड कर लें जो नीचे नंबर था, तो 7 1 द 7 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा 7 से माइनस करके। तो आगे 3 नीचे उतारेंगे, 3 एक नंबर उतारा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि छोटा नंबर है, 7 बड़ा है, तो दूसरा नंबर 5 नीचे उतारेंगे। जब 5 नीचे उतारेंगे तो ये 35 हो जाएगा। एक ही स्टेप में 2 नंबर उतार लें, दूसरा नंबर उतारें तो ऊपर 0 लगाते हैं एक। तो अब ये 35 होगा, 7 5 ज़ा 35, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो 105 जो है वो मीन का आंसर है। आगे हमने मीडियन और मोड मालूम करना, तो अरेंजिंग डाटा करेंगे, यानी सबसे छोटी वैल्यू आएगी, पहले 100 छोटी वैल्यू आएगी, फिर 102, फिर 103 और इस तरह से तरतीब लगाते हुए 110 सबसे बड़ी वैल्यू, इसको हमने तरतीब में लिख दिया। आगे हमने मीडियन मालूम करना है, मीडियन चूंकि ये देखिए 7 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो 7 नंबर ऑफ वैल्यू से ये देखें, वैसे ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 7 में से अगर हम 3 वैल्यूज़ लेफ्ट पे छोड़ दें, 3 राइट पे छोड़ दें, तो 6 वैल्यू हो जाएगी, दरमियान में 1 बचेगी, वो उसका आंसर होगा। तो ये देखिए 102, 100, 100, 102, 103, ये 3 वैल्यूज़ इस तरफ छोड़ दें, 3 वैल्यूज़ हम इस तरफ से छोड़ दें, तो दरमियान में 105 आता है। तो 105 ही मीडियन होगा, मीडियन इसका 105 ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे मोड मालूम करना, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो इन नंबरों में से देखिए कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। जब कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, 2 मरतबा यानी 3 मरतबा कोई भी एक नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, हर नंबर एक-एक बार आया है, तो उस वक़्त कोई मोड नहीं होता, तो इसका आंसर लिखेंगे नो मोड, यानी इसमें मोड नहीं है, या हम इसका आंसर लिख देंगे नो वैल्यू। दोनों में से जो मर्ज़ी लफ्ज़ लिख दें वो दुरुस्त होगा, लेकिन आपने ज़ीरो नहीं लिखना। बहुत बच्चे समझेंगे नहीं जी ज़ीरो लिख दें। ज़ीरो का मतलब होता है कि ज़ीरो इसमें ज़्यादा मरतबा आया हुआ है। वो तो नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं जिसमें 0 या वो बार-बार आया हो। तो इसलिए ये तरीका नहीं करना आपने, ये गलत है। तो नो मोड लिखना है या नो वैल्यू लिखनी है। अगर नेक्स्ट पार्ट हम देख लें, अगर पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में 85, 78, 65, 77, 91, 88, 80, 93 और 90 आता है। तो इस पार्ट को भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसकी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप देख लें काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसकी 9 है। तो मीन का फार्मूला हमने लगाया। मीन का फार्मूला का हमें पता है, हम उसके ऊपर सम ऑफ वैल्यूज़ लिखेंगे। यही सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ लिखने हैं, दरमियान में कॉमा है तो यहाँ पे सम करना है, इनके सब दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। इन्हीं सारी वैल्यूज़ को प्लस का साइन लगाने के नीचे जो बड़ा बटा लगा के, डिवाइड लगा के, तो आपने नंबर ऑफ वैल्यूज जो नीचे होती हैं वो 9 है तो 9 लिखेंगे। इन सबको प्लस किया तो 747 आता है डिवाइडेड बाय 9। तो 747 को डिवाइड कर लिया 9 के साथ, 9 8 72, 4 में से 2 माइनस किया 2, और उसके बाद फिर 7 को नीचे उतार लिया और ये 27 बन गया, तो 9 3 27 है। तो डिवाइड करके ये ऊपर जो आता है हमारे पास आंसर आता है वो 83 आता है। तो ये इसका मीन है इस क्वेश्चन में। आगे हमने मीडियन और मोड मालूम करना, तो अरेंजिंग डाटा, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू 65 है, फिर 77 है, फिर 78 है, उसके बाद फिर 80 है, 80 है, फिर उसके बाद 5 आता है, फिर आगे 88 आता है, फिर उसके बाद 90, 90 के बाद फिर 91 है, फिर 93 आता है। तो ये तरतीब लगा दी स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, सेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया इसको। आगे फिर मीडियन में हमने क्या करना है, चूंकि 9 वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है, तो 9 में अगर हम 4 वैल्यूज़ लेफ्ट पे छोड़ दें, 4 वैल्यूज़ राइट पे छोड़ दें, ये जो मैं अब लगा रहा हूँ ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है कि 9 वैल्यूज़ में से अगर 4 वैल्यू लेफ्ट पे छोड़ दें, 4 वैल्यू राइट पे छोड़ दें, यानी अंडरलाइन कर लें, 1 2 3 4 अंडरलाइन कर लें, तो ये 4 वैल्यू हमने लेफ्ट पे छोड़ दी, तो 1 2 3 4 हम 4 वैल्यू इधर से या अंडरलाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो दरमियान में एक वैल्यू आती है 85, तो यही मीडियन है। मीडियन इक्वल टू 85 आ गया। आगे मोड चेक करेंगे, मोड में देखें कौन सा नंबर है रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर वैल्यू एक दफा आई है, इसका भी फिर आंसर आपने लिख देना है नो मोड। तो ये आंसर कंप्लीट होता है। आगे पार्ट नंबर 6 है, इसमें वैल्यूज 10 4 11 34 7 12 9 4 और 8 है। तो पहले नंबर ऑफ वैल्यूज हमने काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख दिया। आगे मीन मीन के मुताबिक हमने नंबर्स लिखने हैं, सम ऑफ वैल्यूज में ये सारी वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन लगाना है।
हर एक में प्लस का साइन लगा के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 9 है। इन सबको प्लस किया तो प्लस करके 99 ऊपर आता है, नीचे 9 आता है। तो 9 और 99 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 आता है। तो 11 इसका आंसर होगा मीन। आगे हमने मीडियन और मोड मालूम करना है तो अरेंजिंग डाटा करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी, यानी 4 या 2 मरतबा आया 4 4। उसके बाद आ जाता है 7 8 है। उसके बाद फिर 9 10 11 12, 12 के बाद फिर 34 बड़ा नंबर आ जाता है। जब अरेंज कर लिया तो 9 नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है। तो 9 में से आप देखें अगर 4 वैल्यू लेफ्ट पे अलग कर लें, 4 वैल्यू राइट पे कर दें, तो बाकी एक वैल्यू दरमियान में होगी, वही इसका आंसर होगा। 1 2 3 4 4 वैल्यूज हमने लेफ्ट पे छोड़ दी, तो 1 2 3 4 4 राइट पे छोड़ दी, दरमियान में एक वैल्यू नंबर बचता है, मिडल ऑब्जर्वेशन 9। यही इसका आंसर है, मीडियन इक्वल टू 9। उसके बाद मोड मालूम करना। मोड में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखिए 4 2 मरतबा आया हुआ है और कोई नंबर 2 मरतबा नहीं आया, तो 4 जो है इसका मोड होगा, ये इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर 7 को अगर आप देखें गौर से, तो पार्ट नंबर 7 में भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 7 में वैल्यूज हैं 6 6 7 10 13 11 7 7 7 7, आगे बस ये 3 मरतबा 7 है, आगे 6 है। तो ये इनको वैल्यूज को काउंट कर लिया तो हमने देखा कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है। तो मीन मालूम करना है, सारी वैल्यूज के दरमियान में कॉमा का प्लस लगा देना है। सारी वैल्यूज को लिख दिया, बटा लगा के बड़ा सा, नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 10 आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज को प्लस के ऊपर 80 आता है, नीचे 10 आता है, तो ये कैंसिलिंग हो जाएगी। 10 के टेबल में 10 1 10, तो 10 8 80, तो ऊपर जो है वो 8 हमारे पास आता है। तो यही इसका मीन का आंसर है। जब हमने मीडियन और मोड मालूम करना है तो हमने अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर का लफ्ज लिखना चाहते हैं, ये आपको जो वो लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना चाहेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले ही पता है कि ये स्मॉलर वैल्यू हमने छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर आस्ता बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में आएगी। तो 6 पहले आ जाएगा ने 6 और ये 6 3 मरतबा है। उसके बाद फिर 7 7 जो 1 2 3 4 मरतबा है, तो 7 7 7 आया 4 मरतबा। उसके बाद फिर 10 11 13 है, यानी ये 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। तो अब ये वैल्यूज, चूंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, तो 10 नंबर ऑफ वैल्यूज में आप देखें वैसे तो हाफ हाफ करें तो 5 5 आता है, लेकिन 5 5 से मिडिल वैल्यू नहीं बचती, इसलिए हम 5 की बजाय से छोटा 4 वैल्यू इधर, 4 वैल्यू इधर छोड़ देंगे। 4 वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट के ऊपर 1 2 3 4, 4 वैल्यू लेफ्ट के ऊपर हमने अलहदा कर दी। तो 1 2 3 4 राइट के ऊपर भी 4 वैल्यूज अलहदा कर ली अंडरलाइन करके। दरमान में 2 वैल्यू बचती हैं 7 और 7, तो इन दोनों का मीडियन मालूम करेंगे। 7 में 7 7 प्लस 7 करके, चूंकि 2 वैल्यू 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 7 प्लस किया 14 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल कर लिया, 2 1 2 2 7 14, तो 7 आंसर आता है मीडियन का। तो मोड देखेंगे कौन सी नंबर ज्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, तो 6 3 मरतबा आया है, लेकिन 7 4 मरतबा आया है। जो ज्यादा मरतबा आता है वही आंसर होता है। तो 7 4 मरतबा आया, तो हमने 7 आंसर लिखना है। लिखना 7 एक बार ही लिखना है, तो लेकिन हमने तादाद ज्यादा देखनी होती है, किसकी तादाद ज्यादा है। तो ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 भी अगर आप देखें, तो पार्ट नंबर 8 में रुपीज 240, रुपीज 260, रुपीज 300, रुपीज 240, हर नंबर के साथ रुपीज लिखा हुआ है, तो हमने आंसर में रुपीज लिखना है। अगर हमने इसका आंसर जैसे से फाइंड करेंगे, तो आप देखें कि वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो 4 लिख दिया। आगे मीन के फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू को प्लस करना है। 240 प्लस 260 प्लस 300 प्लस 240, सबको प्लस फॉर्म में लिखा, तो डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है 4 है। इन चारों वैल्यूज को प्लस कर लिया। आप देखें रफ वर्क में आप प्लस कर सकते हैं, और आप प्लस आपको आराम से करना चाहिए। तो ये 1040 आता है प्लस करके, और डिवाइडेड बाय 4 है। उसके बाद इसको आपस में डिवाइड कर लें या कैंसलिंग कर लें, तो हमारे पास 4 2 जा 8 आता है। 10 में से 2 मान 8 माइनस किया 2, तो 4 उतारा, तो 4 6 जा 24 होता है, और ऊपर से 0 नीचे ले आए, तो 4 का टेबल 4 0 जा 0 पढ़ लें, तो ये डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। 260 जो है वो आ जाता है इसका आंसर। तो इसका रुपीज लिखना है आंसर में, मीन के जो आंसर में रुपीज 260 आएगा। आगे हमने मीडियन मोड मालूम करना, तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता है कि अरेंजिंग डाटा भी लफ्ज लिख सकते हैं, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। आपको दोनों में से कोई भी लिख दें, तो वो इसका जो स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा 240, 240 दो मरतबा आया, उसके बाद 260 और 300, इन चारों नंबरों में से हमने तरतीब लगा दी। अब देखें कि 4 नंबर हैं, तो 4 नंबरों में से लेफ्ट पे भी हमने छोड़ने हैं, राइट पे भी छोड़ने हैं। तो अगर 2-2 छोड़ते हैं तो मिडल वैल्यू नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब एक वैल्यू लेफ्ट पे छोड़े, एक राइट पे छोड़े, दरमियान में वैल्यू को हम मीडियन मालूम करेंगे। एक वैल्यू लेफ्ट पे छोड़ दी, एक राइट पे छोड़ दी, दरमियान में 240 और 260 आ जाता है।
इन दोनों वैल्यूज़ को आप देखें कि मीडियन मालूम करने के लिए दोनों वैल्यू को प्लस करें और 2 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इन दोनों को प्लस करके आंसर आता है 500 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद 2 से फिर कैंसल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो आगे 2 0 0, 250 आंसर आता है, तो इसके साथ रुपीज़ लिखना है। और तीसरा जो इसका हिस्सा है मोड मालूम करना है। मोड में आप देख लें कौन सी नंबर वाली वैल्यू रिपीट हुई है। तो 240 2 मरतबा आया हुआ है, तो यही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो रुपीज़ 240 इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर 9 में आप देखें तो इसमें 1.8, 1.95, 1.85, 1.8, 1.6, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने काउंट की 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है। उसके बाद मीन मालूम करना है, तो इन सारी वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन लगाना है और डिवाइडेड बाय 5 लिख देना है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है। इन सारी वैल्यूज़ को आप देखें रफ वर्क में हमने प्लस करना है। पॉइंट की सेहत में पॉइंट आना चाहिए, नंबर बेशक आगे पीछे हो जाएँ, ये आपने छोटी क्लास में अच्छी तरह से समझा हुआ है। इनको प्लस कर लिया तो 9.00 आता है, तो 9.00 लिखने के बजाय सिर्फ हम 9 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 5, इसको 9 को डिवाइड कर लें, 5 के साथ 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 माइनस किया 4, तो आगे छोटा नंबर है 4, तो इसके साथ पॉइंट नीचे और ऊपर लगा के साथ 0 लगाना है, 0 नीचे उतारा, तो 5 8 ज़ा 40 आता है, डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो 1.8 मीन का आंसर आता है। फिर हमने इसका मीडियन मोड मालूम करना, तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंज करना है डाटा, पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 1.6, फिर उसके बाद 1.8, 1.8 दो मरतबा आ जाएगा, फिर 1.85 और लास्ट में 1.95। अब चूंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, तो अगर हाफ हाफ करें तो हाफ तो इसकी होती नहीं है। 2 वैल्यूज अगर लेफ्ट पे छोड़े, 2 राइट पे छोड़े, दरमियान में एक वैल्यू बच जाएगी, वो 5वीं वैल्यू होगी दरमियान में। दो वैल्यू इधर छोड़ दी 1 और 2, दो इधर छोड़ दी और दो इधर छोड़ दी 1 और 2, तो दरमियान में एक वैल्यू बचती 1.8, तो यही इसका मीडियन है, 1.8 इसका आंसर है। मोड मालूम करना है, तो वो मोड देखना है कि 1.8 दो मरतबा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक यही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, बाकी कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, एक एक बार आया है, तो 1.8 जो है वो इसका आंसर होगा। आगे पार्ट नंबर 10 अगर देखें, पार्ट नंबर 10 में माइनस भी वैल्यू प्लस में भी वैल्यू है। -14, 12, 8, -6, 6, 6, आगे फिर आ गया 7, फिर 3 मरतबा 3 है, फिर -5 है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमने काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। नंबर ऑफ वैल्यूज 12 है। तो हमने जब इसका मीन मालूम करना है, तो सारी वैल्यूज के दरमियान में जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस लिखेंगे, जहाँ पे कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस लगा देंगे। -14 +12 +8 -6 +6 +6 +7, तो ये -6 एक बार आया, दो मरतबा ++6 आ जाएगा, फिर आगे प्लस है, आगे 7, फिर आगे 3 मरतबा +++3 आ जाएगा, फिर दो मरतबा -5 है, तो -5 लिखेंगे। तो हमने इनको माइनस वाली वैल्यूज को अलहदा हल करना है, प्लस वाली को अलहदा हल कर लें, हमें पता लग गया क्या आता है। -14 आप देखें ऊपर लिखा, माइनस की वैल्यू अलहदा कर लें, फिर -6 लिखें, फिर उसके बाद -5 दो मरतबा लिखें। साइन माइनस होगा लेकिन नंबर इनके प्लस हो जाएंगे। प्लस कर लें, 14 में से 5 14 में 6 प्लस के 20 आता है, 20 में 10 करें तो 30 आता है, -30 आ जाता है। माइनस की वैल्यू प्लस करें तो -30 आता है। फिर प्लस की वैल्यू 12 8 है, 6 6 7 3 3 3 है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करें तो 48 आता है। तो 48 की वैल्यू बड़ी है, +48 है, उसमें से 30 हम माइनस भी कर देते हैं। 48 में से 30 माइनस करें तो 18 बाकी वैल्यू बचती है, तो 18 आपने ऊपर लिखना है, नीचे 12 लिखना है। तो 18 को अंदर रख के 12 पे डिवाइड करें, 12 1 12 होता है, 8 में से 6 माइनस 8 में से 2 माइनस किया 6 आता है। आगे पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगा के 0 लगाएं ताकि हम इसको मजीद डिवाइड कर सकें, 12 5 60 आ जाता है। तो ऊपर 1.5 आता है, तो 1.5 इस पार्ट का आंसर आता है मीन का। आगे हमने मीडियन मोड मालूम करना है, तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंजिंग डाटा में सबसे छोटी वैल्यू पहले है कि -14 सबसे छोटी वैल्यू होती है, फिर -6 है, -5 माइनस की वैल्यू पहले आने के बाद फिर उसके बाद प्लस की वैल्यू स्टार्ट आ जाती है, 3 3 3 6 6 7 8 12। तो देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज आप देखेंगे ये 12 हैं, हमने पहले भी काउंट की हुई हैं। इनमें से अगर हम वैल्यूज हाफ हाफ करें, तो हाफ हाफ तो नहीं इसकी होंगी, हम 6 हाफ होती हैं, लेकिन हाफ हम नहीं करते होते, तो एक एक वैल्यू छोड़नी होती है हम दरमियान में। 5 इधर लेफ्ट पे छोड़ दें, 5 राइट पे छोड़ दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे कि 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू जो है ना वो लेफ्ट पे छोड़ दें, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज ही आप राइट पे छोड़ दें, दरमियान में 3 और 3 दो वैल्यूज बचती हैं। इनका मीडियन मालूम कर लेते हैं, मीडियन इक्वल टू 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन लगा के 2 पे डिवाइड किया, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 1 2 2 3 6, तो 3 इसका आंसर आता है मीडियन में। अब मोड चेक करना है, तो मोड में देखें -5 दो मरतबा आया है और 6 भी दो मरतबा आया है, लेकिन 3 जो है वो 3 मरतबा आया है, इसलिए मीडियन जिसका जो मोड है
वो 3 होगा क्योंकि ज़्यादा रिपीट 3 हुआ है। तो 3 इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर जो 11 है, पार्ट नंबर 11 में -9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट पे साथ लिखा हुआ है, -9 ये है, उससे ये छोटा जो 0 का साइन है, इसको डिग्री पढ़ते हैं और ये एफ है, ये यूनिट है टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट इसको पढ़ते हैं। तो -9 डिग्री फ़ारेनहाइट, -6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो माइनस में वैल्यू फिर है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर आगे +7 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से वैल्यू सारी दी हुई हैं। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं इन वैल्यूज़ को। हमने जब मीन मालूम करना है, तो जिनके साथ माइनस है उनके साथ माइनस लिख लें, जिनके साथ माइनस नहीं है उनके साथ प्लस लगा के सारी वैल्यू लिख लें। तो माइनस की अलहदा हल कर लें, -9 -6 और -2 और -5, ये -20 आ जाता है। फिर प्लस वैल्यू अलहदा कर लें, +7 +4 +7, तो ये 18 आ जाता है। -20 बड़ा है, साइन इसका आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। 20 में से 18 निकाल दें तो -2 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो इनको कैंसलिंग कर लें अगर, तो 2 1 ज़ा 2 है, 2 4 ज़ा 8 है, तो -1 ऊपर आएगा, नीचे 8, नीचे 4 आ जाएगा। तो 4 से आप डिवाइड कर लें। देखिए कि 4 से डिवाइड कर लें, तो 1 को अंदर रखें, 1 को अंदर रखा तो 4 से डिवाइड करना था, ये नहीं हो रहा डिवाइड, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया तो पॉइंट ऊपर लगा दें, तो ये 10 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 10 होता है, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ जाएगा। तो ऊपर से 0 एक और लगा के हमने नीचे उतार लेना, 4 5 ज़ा 20, तो 0.25 हमारे पास इसका डिवाइड करने के बाद आ जाता है। लेकिन चूँकि इसके साथ माइनस भी था, तो माइनस हमने साथ लगाना है और साथ डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि हर वैल्यू के साथ डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, हर वैल्यू के साथ। तो आंसर में भी हमने डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो लिखना है। और इसमें देखें कि माइनस वाली वैल्यू -9, -6, -2, -3, ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पहले इनको सॉल्व कर लिया। प्लस वाली वैल्यू भी +7, +4, +7, इनको भी प्लस करके हमने इसको सॉल्व कर लिया था। इसलिए हमने इनको बाद इसको हल कर लिया। प्लस माइनस कर लिया। आगे असेंडिंग अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हम इसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ले आएँगे। यानी पहले सबसे माइनस की वैल्यू छोटी, -9 है, -9 डिग्री फ़ारेनहाइट, -6 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस की वैल्यू खत्म होने के बाद फिर 0 डिग्री आता है, फिर आगे प्लस की वैल्यू चलती है। तो इनमें से ये देखो जी, हमें पता है कि ये 8 इसका जो है वो, इसका 8 नंबर है वैल्यूज़ हैं। तो हाफ़ ऑफ हम जो है ना इसकी हाफ़ ऑफ वैल्यू तो 4 बनती हैं, लेकिन हमने दरमियान में एक-एक वैल्यू छोड़नी है, तो ये 3 लेफ्ट पे 3 राइट पे हम वैल्यू छोड़ देंगे। 1 2 3 ये लेफ्ट पे छोड़ दी, फिर 1 2 3 ये राइट पे छोड़ देंगे। दरमियान में 2 वैल्यू बचेंगी, -2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों को प्लस करें, -2 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये 0 तो प्लस नहीं होता किसी में भी, तो -2 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आप 2 से 2 कैंसल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा, तो -1 डिग्री फ़ारेनहाइट, -1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका आंसर आ जाता है। अब मोड मालूम करना है। मोड देखें कि 7 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे 2 मर्तबा वैल्यू आई है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ 7 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो यही इसका आंसर है, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जो टेबल की फॉर्म में है। मंथली एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ अ सिटी इन सेल्सियस डिग्री आर गिवन बिलो। सेल्सियस डिग्री को हम सी लिख के ऊपर छोटा सा डिग्री का साइन डाल देते हैं। इसको सेल्सियस डिग्री भी पढ़ते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड भी पढ़ते हैं, दोनों में से जिस तरह मर्जी पढ़ जाएं, लेकिन इंडिया में ज्यादातर सेल्सियस का वर्ड यूज होता है, सेल्सियस डिग्री, और पाकिस्तानी जो है ज्यादातर वो डिग्री सेंटीग्रेड का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन दोनों ही ठीक है, जो मर्जी पढ़ लें। आगे मंथ देखिए, मंथ में लिखा हुआ है मंथली एवरेज टेम्परेचर है ऑफ अ सिटी, किसी शहर का ये मंथली एवरेज टेम्परेचर है। ये मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी में पहले 3 स्पेलिंग लिखे हैं, बाकी स्पेलिंग के साथ नहीं लिख सके क्योंकि जगह थोड़ी है, फुल स्टॉप लगा दिया। फरवरी में भी डॉट लगा देंगे क्योंकि स्पेलिंग बाकी पूरे नहीं आते यहाँ पे। मार्च में भी पहले 3 स्पेलिंग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने इनके पूरे-पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं। आगे फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के 3 दिन पहले स्पेलिंग लिखने के बाद डॉट लगा दिया और इसको पूरे नाम को आप समझ सकते हैं कि पूरा नाम हम इसको जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहेंगे। ये महीने या मंथ के नाम है, ये महीने 12 होते हैं महीने, जो है वो साल के। आगे टेम्परेचर में टीईएमपी लिख के आगे डॉट लगाया हुआ है, यानी फुल फॉर्म में स्पेलिंग नहीं लिखे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, इसको टेम्परेचर पढ़ेंगे आप। तो जनवरी में टेम्परेचर -4 है, फिर फरवरी में 0, मार्च में 13, इस तरह से टेम्परेचर मई में 38, फिर आगे जून में 42, जून में 42 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होती है। आगे फिर टेम्परेचर आगे फिर जो मज़ीद आगे वैल्यू दी, आगे दिसंबर में -2 है। तो यानी जनवरी में पहले महीने में -4 टेम्परेचर है साल के, और दिसंबर आखिरी महीने -2 टेम्परेचर है। बाकी सारे वैल्यूज़ के साथ प्लस साइन है। हमने आगे क्वेश्चन को देखना, फाइंड द एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिटी। एवरेज का आपको पहले भी मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब मीन होता है।
तो दोनों का एक ही मतलब है। तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर हमने शहर का मालूम करना है, एवरेज टेम्परेचर क्या आएगा, यानी मीन मालूम करना है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस करके डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ में पता है कि वो 12 होती हैं। बहरहाल व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मंथली टेम्परेचर? क्या वो मोस्ट फ्रीक्वेंट टेम्परेचर का मतलब है कि कौन सा नंबर जो है वो ज़्यादा कौन से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बार-बार आया हुआ है। वो समझिए हमने इसका मोड फाइंड करना है। तो कोई मसला नहीं होगा। देखें एवरेज टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, या इसको मीन कह लें या मोस्ट फ्रीक्वेंट मंथली टेम्परेचर है, इसको मोड कह सकते हैं। नंबर ऑफ वैल्यू चूँकि 12 महीने हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें पता है कि वो 12 है। तो एवरेज टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमने यही वैल्यू सारी लिखनी है। इन वैल्यू के दरमियान में जो माइनस होगा वहाँ माइनस लिखना है, जिनके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस लगा देना है। तो -4 +0 +13 +22 ये सारी वैल्यू अगर -2 लास्ट में लिखना है डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो 12 आ जाएँगी। ऊपर वाली वैल्यू को प्लस माइनस करने के बाद 252 डिवाइडेड बाय 12 आता है। तो यानी एक -4 है और -2 है। तो -6 की वैल्यू आ जाती है दोनों की मिला के, आगे प्लस की वैल्यू लिख के, तो इसमें से 252 जो है वो सॉल्व होके प्लस माइनस करके वो 12 आता है। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे 252 को 12 से, 12 टू ज़ा 24 होता है। 5 में से 4 माइनस किया 1 आता है, ऊपर से 2 उतार लिया, 12 1 ज़ा 12। तो ये डिवाइड कंप्लीट हो जाती है, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड जो आमतौर पे लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं तो वरना आंसर 21 भी ठीक है। अब हमने इसका मालूम करना है मोड, या कह लें अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको पहले छोटी वैल्यू आनी है -4, फिर उसके बाद -2, फिर 0, 13, 18, 20, 22, आगे चलते हैं 42 लास्ट में वैल्यू आती है। ये अरेंज कर लिया हमने। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट मंथली टेम्परेचर, सबसे ज्यादा जो इसमें टेम्परेचर रिपीट हो रहा है वो है 38 और कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा, तो 38 इसका जो है वो मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट मंथली टेम्परेचर आएगा इन मोड 38 आंसर आता है। अब हम बुक के जो आंसर में मिस्टेक्स हैं वो दुरुस्त कर लेते हैं। तो आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे आप जो पार्ट्स हैं 11 पार्ट्स हैं, सब के सब आंसर्स में हमें जो है करेक्शन करनी है। देखिए पार्ट 1 में 6 और 7 आंसर है, हालाँकि ऐसा नहीं है। एक आंसर 6 है, उसके बाद कॉमा लगा के 6.5 है दूसरा आंसर, और तीसरा आंसर 4 और 7 है। यानी पहला आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो वहाँ पे मीन था मालूम करना, पहला आंसर मीन का है, दूसरा मीडियन का है, और तीसरे आंसर जो होगा ना उसमें या 1 वैल्यू आएगी या 2 आएँगी। क्योंकि मोड में 1 वैल्यू भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं। तो इसलिए लास्ट वाली वैल्यू जो है वो मोड आंसर होगा। तो ये 4 और 7 इसका मोड था। पार्ट नंबर 2 में मीन का आंसर 4 है, आगे फिर मीडियन का भी 4 है, आगे उसके बाद 4.2 इसका जो है वो मोड आता है। तो ये तीनों आंसर हैं, यहाँ पे 4 नहीं लिखा गया था। आगे थर्ड पार्ट में जो आंसर है 0 -5 6 लिखा है, तो इसमें आपने दुरुस्त करना है। 0 है आंसर एक, फिर दूसरा आंसर है -0.5, फिर तीसरा आंसर -5 और साथ ही इसके 6 आता है। तो ये 4 आंसर्स इसके होते हैं। पार्ट नंबर 4 में 105 पहले आता है, फिर दूसरा आंसर भी 105 है, फिर आगे तीसरा आंसर नो मोड। फिर 5वें पार्ट में 83 और नो मोड लिखा हुआ है, हालाँकि आंसर इनकम्प्लीट है, हमें लिखना है 83 आंसर है एक, फिर उसके बाद कॉमा डाल के आपने 85 लिखना है, उसके बाद फिर कॉमा डाल के नो मोड लिखना है। ये 3 आंसर हैं इसके। आगे पार्ट नंबर 6 में 11, 9 और 4 ये आपने आंसर जो है वो सही लिख लेना है, नीचे जो दिया है उन्होंने इनकम्प्लीट दिया है। पार्ट नंबर 7 में 8, 7 और उसके बाद लास्ट में फिर आपने कॉमा लगा के 7 लगा देना है, क्योंकि 7 नहीं लिखा गया था। पार्ट नंबर 8 में ₹260, ₹240 ये 2 आंसर हैं, हालाँकि आंसर 3 आते हैं। ₹260 ठीक है, ₹250 आपने इसके अंदर खुद लिखना है, आगे फिर ₹240 वो तीसरा आंसर है। पार्ट नंबर 9 में 1.8 आंसर है, फिर 1.8 है, फिर 1.8 है, यानी 3 मरतबा 1.8 आंसर आता है। और ये आपने तीसरी मरतबा 1.8 भी लिखना है, यहाँ पे 2 मरतबा लिखा है। 10वें पार्ट में 1.5 है और फिर 3 आंसर है, आगे लास्ट में कॉमा लगा के आपने फिर लिखना है 3, 3 भी आंसर का हिस्सा है, यहाँ पे नहीं लिखा गया था, ये आपने खुद लिखना है। आगे पार्ट नंबर 11 जो लास्ट पार्ट है, इसमें पहला आंसर है -0.25 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर दूसरा आंसर है कॉमा लगा के -1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर यहाँ पे -1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लिखा हुआ था, आगे कॉमा लगा के 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह ये क्वेश्चन में जो आपने करेक्शन करनी है। आगे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सेंटीग्रेड का जो है वो इज़ाफ़ा करना है तो कर लें, वरना नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। 21 लिखा हुआ है, जैसे आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना चाहिए चूँकि टेम्परेचर फाइंड करना था, और दूसरा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नंबर भी लिखा रहने दें 28 और ये 38 सिंपल लिखा रहने दें, वो भी सही है।